फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज़ है 2000 पीवाईक्यू वाली, इसी को कंटिन्यू करते हैं। पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चंस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। आज का सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 50 पीवाईक्यू लेके आई हूँ। फार्माकोलॉजी के इस सीरीज़ में 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो 400 तक आप लोगों ने फार्माकोलॉजी के पीवाईक्यू कर लिए। अभी नेक्स्ट जो है 401 से लेके 450 तक के पीवाईक्यू है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट का है हमारा एग्जाम या फिर सेंट्रल लेवल का है, सभी के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अभी आप लोगों को पता है, आप लोगों की अपनी एप्लीकेशन फार्म एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं बच्चों, वहाँ पे विजिट करना। तो अभी इसमें देख लो तुम्हारे फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 50 पीवाईक्यू, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ये क्वेश्चन। ओके, तो अभी बिना देरी हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो। एल्ब्यूटिरोल का आप लोगों ने क्या बताना है बच्चों? सिनोनिम है ना। तो किसे कहोगे? साल्ब्यूटामोल को, एल्बेंडाजोल को, या फिर इथेम्ब्यूटोल को, ट्रिनिडाजोल को। तो साल्ब्यूटामोल जो होता है इसी का सिनोनिम है, मतलब इसी को कहेंगे हम एल्ब्यूटिरोल। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज डिस डैश सल्फामोइल एनालॉग ऑफ थायाजीन डेरिवेटिव। ओके, डैश सल्फामोइल एनालॉग का मतलब है कि सल्फामोइल जो ग्रुप होता है ना, वो इसमें नहीं होगा, है ना। तो ये कौन सी ड्रग है? डायजोक्साइड है, मिनॉक्सिडिल, ग्वेनफेसिन या हाइड्रोलाजिन। तो आपका जो डायजोक्साइड होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजोथायाजीन के जैसा होगा, लेकिन इसमें सल्फामोइल ग्रुप बच्चों एब्सेंट है, इसलिए इसको डिस सल्फामोइल एनालॉग भी कहते हैं आपका जो है डायजोक्साइड को, क्योंकि इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप नहीं होता। कहते हैं मीट टायरोसिन लोअर कराएगी ब्लड प्रेशर बाय इनिबिटिंग विच एंजाइम। कौन सा एंजाइम को इनिबिट कराते हैं? मीट टायरोसिन। एडेनाइल साइक्लेज को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस एंजाइम को तो आपके प्रिल वाली ड्रग इनिबिट कराती है। टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज, मोनोमिन ऑक्सीडेज, है ना। तो ये आपका टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है बच्चों, इसको इनिबिट कराने वाले ड्रग मीट टायरोसिन जो है, ये क्या करती है बच्चों? ये आपका जो एंजाइम है टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज, तो ये ना कैटेकोलामिन की जब सिंथेसिस होती है ना, है ना, आपका जो एड्रेनलिन नोरेड्रेनलिन बनते हैं। फिनाइलिन से टायरोसिन पड़ा होगा आपने, टायरोसिन से आपका डोपा से फिर डोपामिन, नोरेड्रेनलिन, देन एड्रेनलिन बनता है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटलाइज कराने वाला एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, तो उसको इनिबिट करा देती है आपकी मीट टायरोसिन। याद रखना ऑप्शन 3 कह रहे मीट टायरोसिन लो कराती है ब्लड प्रेशर को। कैसे? बाय कॉम्पिटिटिवली इनिबिटिंग द एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम क्रूशियल फॉर फास्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलम लाइक डोपामिन, नोरेड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन विच कैन रेज। ये जो है आपके कैटेकोलम में से बीपी को रेज करा रहे थे। अब आपने रेट लिमिटिंग स्टेप जो कैटलाइज करा रहा था एंजाइम, उसको इनिबिट करा दिया, तो ये जो है इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, है ना। तो कैसे बीपी बढ़ेगा? बाय इनिबिटिंग एंजाइम मीट टायरोसिन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स लीडिंग टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ अमेंटाडिन इन एंटीवायरल थेरेपी में? अमेंटाडिन तुमने पढ़े हैं बच्चों, है ना, एंटीवायरल ड्रग होती है। साथ साथ में इनको याद रखना बच्चों, पार्किंसंस डिजीज में भी यूज करो। डोपामिन फैसिलिटेटर भी होते हैं। तो अमेंटाडिन क्या करता है बच्चों? ये करेगा डिस्ट्रॉय नहीं करेगा होसल मेम्ब्रेन, एनहांस इम्यून सेल रेप्लिकेशन, इनिबिट कराएगा वायरल पेनिट्रेशन और अनकोटिंग को इनिबिट कराता है बच्चों। ये ऑप्शन 3 याद रखना। थायोसाइनेट टॉक्सिटी ड्यू टू देयर एक्सक्रीशन इन द किडनी इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो कौन सी ड्रग कराएगी बच्चों? थायोसाइनेट की टॉक्सिटी, मिथाइल डोपा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इथैक्राइनिक एसिड या प्रोप्रेनोलोल। तो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है बच्चों, है ना, ये कराएगा ऑप्शन 2 कह रहे हैं व्हेन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, ये ब्रेक डाउन होता है, थायोसाइनेट बनता है बच्चों, है ना। वो ये थायोसाइनेट होता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू। अगर कोई किडनी में दिक्कत है, रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो रखा है, तो ये थायोसाइनेट बच्चों ये एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? टॉक्सिटी हो जाएगी। फॉलोइंग डिसएडवांटेज है पेरेंटल रूट के, पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बताओ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो ये तो बच्चों ओरल में होगा, फर्स्ट जो है पेरेंटल में नहीं होगा। लॉस ऑफ ड्रग थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन। डिसएडवांटेज पूछा है पेन एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है, ये आपका डिसएडवांटेज पेरेंटल रूट का हो जाएगा बच्चों। एंटीडोट फॉर एट्रोपिन के लिए एंटीडोट क्या होगा? एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए तो आपका देखो एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो इसका जो एंटीडोट है कोई कोलिनर्जिक ड्रग होगी, है ना। जैसे यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? देखो क्लोनिडीन दी है, डाइसल्फिराम, फाइसोस्टिग्मीन तुमने पढ़ा होगा,
किसके लिए पढ़ा होगा, फाइसोस्टिग्मीन हमने एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल फाइसोस्टिग्मीन आपका करेक्ट है। बाकी प्रेलिडोक्साइम को ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में दिया जाता है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूजुअल गोल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर ड्रग पोलर में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होता है, लिपोफिलिक ड्रग है ना। तो लिपोफिलिक ड्रग कन्वर्ट होगा मोर पोलर एक्सक्रीटेबल प्रोडक्ट में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिपिड सॉल्युबिलिटी बच्चों एनहेंस नहीं करते इसमें, वाटर सॉल्युबिलिटी एनहेंस होती है ना। पोलर से नॉन पोलर नहीं बनता, नॉन पोलर से पोलर बनता है। ओके तो ऑप्शन 1 यहाँ पर तुम्हारा सही है। नेक्स्ट है फॉलोइंग एंजाइम इज लिमिटेड बाय अलाइलमीन। अलाइलमीन जैसे टर्बिनाफिन, आपका जब एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हो बच्चों वहाँ पर अलाइलमीन में टर्बिनाफिन आता है। तो बच्चों कौन सा एंजाइम इनिबिट कराती है, देखो ये क्या करेगी, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। अब कौन, एर्गोस्टिरोल को तो नहीं बनने दे रही, लेकिन एंजाइम कौन सा इनिबिट करा रही है, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर नहीं होता, स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनिबिट कराएगी, हाँ बिल्कुल कराएगी ये। लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज को, ये आपके एजोल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर एजोल्स इनिबिट कराते हैं, एलिन रेसिमेज। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 स्क्वालिन इपॉक्सिडेज को इनिबिट कराने वाले ड्रग तुम्हारे अलाइलमीन में टर्बिनाफिन आप लोग पढ़ते हो है ना। फॉलोइंग इज डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर, डायरेक्ट एक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो देखो आपका जो है वालसार्टन ARB एंजाइम रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs में टिराजोसिन जोसिन वाले सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं, प्रिल वाले एस इनिबिटर होता है, मिनॉक्सिडिल है ना। तो आपने पढ़ा है आर्टरीज प्लस वेन को डायलेट कराती है एक ड्रग, और एक आपके जो है जो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स में आर्टीरियोलर डायलेटर, तो उसमें MDS से मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड हाइड्रोलाइजिन आप लोग पढ़ते हो। तो मिनॉक्सिडिल करेक्ट है, ऑप्शन आपका बच्चों 3 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग ऑर्गन प्राइमरी रूट है एक्सक्रीशन के लिए, तो प्राइमरी रूट आपका किडनी, मेनली जो एक्सक्रीशन है बच्चों किडनी के थ्रू होता है, याद रखना आप लोगों ने। डोज रिलेटेड प्रिडिक्टेबल है, देखो ये ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात हो रही है, डोज रिलेटेड है, डोज पर डिपेंड कर रही है, प्रिडिक्टेबल है बच्चों। तो ये टाइप A रिएक्शंस मैंने तुमको बताई थी, ऑगमेंटेड होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, रिवर्सिबल होती है ना। तो ये टाइप A की बात हो रही है, तो तुम्हारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। टाइप A एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है जो प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल, ऑगमेंटेड होती है बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग विच मीन्स दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स होता है ड्रग का। तो इसमें आपके साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल, ये सब आएगा। मोर कॉमन डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल होती है ना। कार्बिडोपा एनहेंस द इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा, तो लीवोडोपा इज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन है ना। तो कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, लीवोडोपा के साथ में क्यों देते हैं, ताकि लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट करा जा सके। अगर पेरिफेरी में तुम्हारा लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, डोपामिन बन गया, डोपामिन कैन नॉट क्रॉस BBB। ओके तो यहाँ पर क्या करता है, ये करेगा, प्रिवेंट कराता है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा इन द पेरिफेरी, याद रखना पेरिफेरी में काम करेगा बच्चों, ये ब्रेन में एंटर नहीं करेगा कार्बिडोपा। ओके फॉलोइंग इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक ना माइनर सर्जरीज में, तो याद रखना इसमें देखो पोविडोन, आयोडीन, सेट्रीमाइड, नाइट्रोफ्यूराजोन नहीं होगा, आपका जाइलोकेन, लिडोकेन है ना, लिग्नोकेन भी बोलते हैं इसको। कंडीशन वेयर ड्रग प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन साइकिक डिराइव टू कंटिन्यू इट्स यूज। तो ड्रग एलर्जी, इंटॉक्सिकेशन नहीं है बच्चों, फिजियोलॉजिकल नहीं है, साइकिक इसमें आ रहा है ना। तो ये आपका हाँ साइकोलॉजिकल है, फिजिकल डिपेंडेंस होगा, जैसे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया। 2 ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होते हैं इफ दे, तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कब होंगे, कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेस, फॉर्म एंड स्ट्रेंथ, सब कुछ सेम होना चाहिए है ना। मैन्युफैक्चर बाय सेम कंपनी, डिफरेंट डोज फॉर्म सेम होनी चाहिए, और डिफरेंट नहीं एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए है ना। तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट जो होते हैं उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोज फॉर्म, स्ट्रेंथ सब सेम होता है। देखो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट के बारे में लिख रखा है, ये जो ड्रग प्रोडक्ट होते हैं आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होता है, दैट कंटेन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट, सेम सोल्ट या एसिड ऑफ द सेम थेरेपेटिक मोइटी। ओके तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट आप इसे कहोगे। हार्मोन और केमिकल सब्सटेंस रिलेटेड बाय, तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है। तो
एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 जो है हार्मोन्स कहते हैं, है ना। तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बायो इक्विवेलेंस मीन्स दैट 2 फॉर्मुलेशंस। तो बायो इक्विवेलेंस का मतलब होता है 2 फॉर्मुलेशन जिनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है, तो उन्हें क्या कहोगे बच्चों? बायो इक्विवेलेंस इन्हें कहा जाता है। कह रहे ऑफ 2 डिफरेंट ड्रग प्रोडक्ट डिफरेंट क्लिनिकल आउटकम रीच सर्कुलेशन एट सेम एक्सटेंट, सेम रेट एंड एक्सटेंट पे सर्कुलेशन पे आप पहुँचेंगे, मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी सेम है बच्चों, तो बायो इक्विवेलेंस कहोगे। ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो लिखा हुआ 2 प्रोडक्ट्स आर कंसिडर टू बायो इक्विवेलेंट व्हेन दे आर इक्वल इन द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। ओके, डैश प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस हिपैरिन। तो आपको पता बच्चों हिपैरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फैट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, ये मास्ट सेल्स जो होती है ना, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स होती है वो हिपैरिन प्रोड्यूस करेंगे। ऑप्शन 3 हो जाएगा। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट कराता है रिलीज ऑफ मिल्क। तो मिल्क को रिलीज मिल्क का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करा रहा है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कौन सा? देखो क्वेश्चन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिख दिया बच्चों। प्रोलैक्टिन तो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन तुम्हारा होगा। देखो मिल्क जो सिक्रेट होता है मेमरी ग्लैंड से, मिल्क के सिक्रेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्रोलैक्टिन, है ना। और मिल्क जो इजेक्ट होता है ना, मिल्क के इजेक्शन के लिए आपका ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना आंसर करने से पहले। यहाँ पर तुमसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की बात करी गई है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन पढ़ते हो, एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ते हो, दूसरा वैसोप्रेसिन तुम पढ़ते हो, है ना। तो वैसोप्रेसिन तो मिल्क से रिलेशन है नहीं इसका, ऑक्सीटोसिन का ही है, तो ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। पैरासीटामोल इज केमिकली नोन एज। तो पैरासीटामोल क्या है? एन मिथाइल एसिटामाइड। तो देखो आपको पता है एक बेंजीन रिंग तो होएगी, इसमें दे ही नहीं रखी। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा एस्पिरिन होता है, पैरासीटामोल नहीं होता। इथाइल एसिटामाइड भी नहीं होगा, ये होगा N4 नंबर पे हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, दिस इज पैरासीटामोल। ऑप्शन 3 ब्यूमीटेनाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका जो लूप डायरेटिक में फिरोसिमाइड, ब्यूमीटेनाइड, पायरेटेनाइड, इथाग्रानिक एसिड ये सब पढ़ते हो, है ना बच्चों। तो ये सल्फामोल डेरिवेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अमाइड टाइप लोकल एस्थेटिक में जो आपका देखो लिग्नोकेन या लीडोकेन, या आपका अमाइड टाइप में आता है, बाकी तीनों एस्टर दे रखे हैं। फॉलोइंग इज यूजेस पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट बच्चों, मायसीनिया ग्रेविस के लिए एड्रोफोनियम को याद रखना, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इसको एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज करते हैं। कहाँ पर बच्चों? मायसीनिया ग्रेविस में। ओके, एपिनेफ्रिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? तो ये हमारा कैटिकोलामिन्स में आता है। एपिनेफ्रिन हो, नोर एपिनेफ्रिन हो बच्चों, और आपका डोपामिन, ये तीनों तो क्या है? एंडोजीनियस कैटिकोलामिन्स होते हैं। और सिंथेटिक एक ड्रग होती है आइसोप्रिनाइल, वो भी कैटिकोलामिन है, मतलब उसमें भी कैटिकोल न्यूक्लियस है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में बच्चों लार्ज लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होते हैं, तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है। तो और पूछा क्या है? मैक्रोलाइड्स के एग्जांपल, है ना। पेरोमोमाइसिन है, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ओलियंडोमाइसिन आपका मैक्रोलाइड्स में आ जाएगा, ऑप्शन 3। डेप्सोन का स्ट्रक्चर क्या याद रखोगे? 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको ऐसे ऑप्शन दिखे ना सिमिलर से, तो उससे पहले एक बार तुम्हें जो आता है वो जरूर से आप एक बार सोच ले कि हाँ भाई इसका ये होता है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन देखने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो 4,4 अब आपको डाई अमीनो आपको पता है, डाइएस्टाइल, डाइक्लोरो, डाइमिथाइल, डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है, तो ऑप्शन 3 में तुम्हें दिया हुआ है। लैप्रोसी में उसका तो डेप्सोन को है ना। सिस्प्लेटिन इज यूज। तो हमने एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग में, एंटी कैंसर ड्रग में सिस्प्लेटिन को पढ़ा था। एक तो हाईली एमिटिक होती है, दूसरी बच्चों नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है, याद रखना सिस्प्लेटिन। ओके, एप्लीरिनोन किसका एग्जाम्पल है? तो जब आप
जैसे स्पाइरोलैक्टोन पढ़ते हो ना आपके, जो पोटेशियम स्पाइरिंग डायरेक्टिव में एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, ऐसे एप्लिनोन भी एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है बच्चों। किसका? एड्रेनर्जिक का नहीं है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर या फिर ये भी नहीं होता, ये एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग सल्फोनामाइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूटीआई के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है ना। और क्या है? सल्फोनामाइड है। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, सिप्रोफ्लोक्सासिन तो आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो सल्फोनामाइड है और यूज़ हो रहा है यूटीआई के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फामिथोक्साजोल। आपको सल्फोनामाइड्स दिया हुआ है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक में देखो फिनाइलएफ्रिन, साल्बुटामॉल, आइसोप्रेनालिन, टायरामीन जो है बच्चों ये हमारा इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक में आता है। रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरियनी से प्रोड्यूस होता है बच्चों, याद रखना। ऑप्शन 3 फिनोमिना वेयर usually large dose of drug is required to elicit an effect or ordinarily produced by normal therapeutic dose of the drug is termed as, है ना। कह रहे अभी तुम्हें क्या चाहिए, कह रहे unusually large dose of drug is required to elicit an effect, है ना। इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ड्रग की ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट हुई है ना। जो नॉर्मल डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, अभी तुम्हें ज़्यादा डोज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ड्रग की टॉलरेंस होगी है बच्चों, तुम्हें ज़्यादा डोज चाहिएगी इफेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए। ओके, ऑप्शन 4 याद रखना। विच प्लाज्मा प्रोटीन प्राइमरी इन्वॉल्व ड्रग की बाइंडिंग में एक्टिव मायोसिन, तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन, फेरिटिन नहीं होगा यहाँ पर, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन याद रखना आप लोग, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नॉन कैटिकोलामिन सिंपैथोमिमेटिक मैंने अभी तुमको बताया, एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन तो कैटिकोल रिंग है इसमें, एफेड्रिन में नहीं होता, ये नॉन कैटिकोलामिन सिंपैथोमिमेटिक में आएगा। एंटी टीबी ड्रग नॉन टू कोज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देगी बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स का रिफाम्पिसिन को याद रखना, किसी भी पेशेंट्स को देते हैं रिफाम्पिसिन, तो भाई फार्मासिस्ट को ये बताना पड़ता है कि भाई, क्योंकि पेशेंट्स जो है सोचेगा भाई ये सिक्रेशन जो है ये रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन कैसे हो गया फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स को तो बताना पड़ता है रिफाम्पिसिन के साथ में ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज न्यूक्लियर रिसेप्टर वाला कौन सा? थायरोक्सिन, सोमैटोस्टेटिन, प्रोलैक्टिन या इंसुलिन, तो हमारा जो थायरोक्सिन जो है ये न्यूक्लियर रिसेप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इज एंडोजीनस अमीन ऑटोकोइड्स में हिस्टामिन, अमीन ऑटोकोइड्स में आपने हिस्टामिन पढ़ा और सीरोटोनिन पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 सीरोटोनिन हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग कंबाइन विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से कंबाइन करेगी फॉर्मिंग एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन थस कॉजिंग डायूरेसिस, तो ये काम पता कौन करती है? इथेक्राइनिक एसिड, तो एल्डोस्टेरोन से मतलब नहीं है। स्टीरोडल जो तुम्हारा होता है ना स्पाइरोलैक्टोन की यहाँ पर बच्चों बात करी गई है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, कंबाइन करेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से फॉर्मिंग एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन दैट कॉजिंग डायूरेसिस। ओके, स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोडल मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, मीनिंग इट बाइंड टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ब्लॉक करा देगा एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन लीडिंग टू डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड कंसिक्वेंटली इंक्रीज करेगा यूरिन का आउटपुट, डायलिसिस इंक्रीज कराएगा। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल है एनिमल क्रूड ड्रग यूज्ड एज एन एंटीकोएगुलेंट ना। एंटीकोएगुलेंट में देखो आपको जिलेटिन, इंसुलिन, हिपैरिन, पेप्सिन, तो हिपैरिन दे रखा है, एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, हिपैरिन हो जाएगा। वैसे हिपैरिन जो है मास सेल में प्रेजेंट होता है ना, ओल्ड टिश्यूज कंटेन मास सेल, इसके रिच सोर्स लंग्स, लिवर, इंटेस्टिनल म्यूकोसा होता है। तो इसको कमर्शियली किससे प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? ऑक्स जो होता है ना उसके लंग से और पिग के इंटेस्टिनल म्यूकोसा से। ओके, एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शन ऑफ ए ड्रग विच इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, भाई जेनेटिकली डिटरमाइंड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है ना बच्चों उसे हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन 2 इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन? क्या बात हो रही है? अनप्रिडिक्टेबल है बच्चों। टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इनमें बिजारे रिएक्शंस, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आती हैं। ये बच्चों डोज पर डिपेंड नहीं करती, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर डिपेंड नहीं करती, डोज इंडिपेंडेंट होती है, तुम्हारी बिजारे रिएक्शंस होती है। देखियो कह रहे दे आर लेस नोन, दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ द जेनेटिक बेसिस डिजीज का नोन होगा तो उनको आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बच्चों बेस्ड नहीं होती, वो आपकी टाइप ए होती है ना वो बेस्ड होती है, टाइप बी वाली बेस्ड नहीं होती। ये तो बिजारी रिएक्शंस होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती हैं ये, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर 3 जो है इसमें क्या पूछा है? फॉलोइंग इज इनका, हाँ इनकरेक्ट ऑप्शन 3 हो गया। ओके,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लोकल एनेस्थेटिक ही नहीं है बच्चों। लिग्नोकेन होता है, बेंजोकेन, प्रोकेन होता है, लेकिन हैलोथेन जनरल एनेस्थेटिक्स में आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2। इफ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव आर प्रिस्क्राइब देन इट इनहेंस अ रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। इसी किसका एग्जाम्पल है, ड्रग के टॉलरेंस का, बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन, एडीआर एडी। तो ये हमारा क्या है बच्चों, बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन है ऑप्शन 2। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो बच्चों ये क्या है, टेराटोजेनिसिटी। क्या होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, टेराटोजेनिसिटी होता है। डिजॉक्सिन इज ऑफ डैश ओरिजिन। तो डिजॉक्सिन भाई ये डिजिटालिस से मिल रहा है, तो क्या है, प्लांट ओरिजिन है, प्लांट से मिलता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग विच आर यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। तो ये ऑर्फन ड्रग्स होती है विच आर यूज फॉर द रेयर डिजीज। बच्चों ऑर्फन ड्रग्स होती है ना। फॉलोइंग इज नॉट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, जब आप पढ़ते हो ना TCAs पढ़ते हो, एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे है ना, TCAs जो बच्चे होते हैं उसमें NN 5-HT रिएप्टेक इनहिबिटर होते हैं, है ना, 5-HT रिएप्टेक इनहिबिटर प्रिडोमिनेंटली NA रिएप्टेक इनहिबिटर होते हैं। ओके, तो इसमें आपका इमिप्रामिन आता है, ठीक है, इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, ये सब आते हैं यहाँ, और एमिट्रिप्टालिन, यहाँ पर नो ट्रिप्टालिन आ जाएगा। इमिप्रामिन का मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन आता है, ये सारे ड्रग्स आते हैं। देखो अभी इसमें इमिप्रामिन आएगा, डॉक्सीपिन आता है बच्चों, एमिट्रिप्टालिन, लेकिन फ्लॉक्सिटिन बच्चों TCAs में नहीं आता। ये SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर में आपका फ्लॉक्सिटिन आप लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एब्सोल्यूट बायोलिटी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग। तो हम इसमें करते हैं एरिया अंडर द कर्व जो होता है, बाय अवेलेबिलिटी जो है आपकी ओरल से, और उसको कंपेयर करेंगे IV से, है ना। तो ओरल और IV का कंपेयर करोगे, एब्सोल्यूट बायोलिटी कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग ओरल एंड IV डोज, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग वॉश आउट पीरियड इन ए क्रॉस ओवर बायोलिटी स्टडी, है ना। तो इसका बताइए, टू गिव सफिशिएंट रेस्ट टू पेशेंट्स, एंश्योर करेक्ट डोजिंग रेजिमेंट, मेजर स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, या अवॉइड करेंगे कैरी ओवर इफेक्ट ऑफ फास्ट डोज। ओके।